सीएम अपडेट्स। आज पेश हुए केंद्रीय बजट पर सीएम साय ने दी प्रतिक्रिया। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट। विधानसभा की कार्यवाही देखने आए बच्चों से सीएम ने किया संवाद। सीएम ने बच्चों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील। पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र से आए बच्चों ने सीएम से की मुलाकात। सीएम बोले, हमारी मंशा बच्चे बेहतर तरीके से समझें कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। जशप्योर के तहत बने जशपुर ब्रांड के विभिन्न खाद्य उत्पाद संपूर्ण भारत में बना रहे अपनी अलग पहचान। सीएम अपडेट विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज पेश हुए केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का 7वां बजट दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुई है, इससे जनजाति समाज के लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं की बचत होगी। यह केंद्रीय बजट हर वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है। जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपया प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है और छात्रों को 10 लाख तक लोन मात्र 3% में देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का स्कीम इस बजट में रखा गया है और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में प्रस्ताव है। इससे निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला होने वाला है और कुल मिलाकर ये बजट आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में ग्राम तुलसी के कृष्णा पब्लिक स्कूल से 50 की संख्या में विधानसभा की कार्यवाही देखने आए बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों को विधानसभा के प्रश्नकाल, क्षेत्र की समस्या, क्वेश्चन आवर, विधानसभा की कार्यवाही सहित अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। उन्होंने विधानसभा कार्यवाही और उससे जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से बच्चों के साथ साझा किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री से विधानसभा संचालन को लेकर रोचक प्रश्न किए, जिसके मुख्यमंत्री ने जवाब दिए। बच्चों के लिए संदेश देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आप लोग देश प्रदेश के उज्जवल भविष्य हैं। आप पूरी तत्परता से अपने आप को तैयार रखिए और सपना देखिए कि किस रूप में आप देश की, छत्तीसगढ़ की सेवा करना चाहते हैं। आप सपना देखिए और उसे पाने के लिए परिश्रम करिए। बिना परिश्रम के कुछ नहीं प्राप्त होता। एक पेड़ माँ के नाम, तो हम लोग वैसे सरकार की तरफ से निवेदन किए हैं सभी शिक्षण संस्थान से भी कि सभी बच्चे जहाँ भी जगह है, कैंपस है, वहाँ अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। अगर माँ है तो उनके समक्ष लगाएं, नहीं है तो उनका फोटो रख के, प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं तो उससे भावना जुड़ेगा, है ना, और उसको जीवित करने की भी जिम्मेदारी हो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए। तो आप लोग भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, इसका हम लोग। सीएम साय ने अपार जिज्ञासाओं से भरे स्कूली छात्रों को बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कृष्णा पब्लिक स्कूल परिवार के सदस्यगण और बच्चे उपस्थित रहे।
आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर में ग्राम सिमरहा के बच्चे मिलने पहुंचे। पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ पहुंचे 14 बच्चों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी। पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र से आए बच्चों ने पहली बार विधानसभा में सदन की कार्यवाही देखी, जो उनके लिए एक अलग ही अनुभव था। आपको बता दें कि मई में ग्राम बहापानी के पास दुखद सड़क हादसे में 19 लोगों का निधन हो गया था। घटना के तुरंत पश्चात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी, जिसके बाद पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने उनके परिवार के 24 बच्चों की शिक्षा, रोजगार एवं विवाह तक की पूरी जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्नेहिल चर्चा की और कहा कि आप लोगों ने विधानसभा देखी है, यहाँ पर हम सब चर्चा करते हैं और सब मिलजुल कर प्रदेश के विकास के लिए नीति तैयार करते हैं। कल जब आप लोग भी बड़े होंगे और आप में से जो जनप्रतिनिधि बनेगा वो यहाँ आएंगे। यह लोकतंत्र का मंदिर है, यहीं से हम प्रदेश के विकास की राह तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी को विधानसभा दिखाने के पीछे हमारी मंशा यह है कि बच्चे बेहतर तरीके से समझें कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बात की, उनकी पढ़ाई के संबंध में पूछा एवं उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला जो अपनी हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जिला लोगों को प्रकृति से जोड़ता है और ताजगी का अनुभव कराता है। जैसे जैसे मानसून आता है, इसकी खूबसूरती और निखर कर सामने आती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का मेल अद्वितीय है। इसी क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है जशपुर ब्रांड, जो आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करता है। अब यह ब्रांड केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अपनी जगह बना चुका है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। जशपुर जिला हर क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। यहाँ की महिलाएं भी कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। जशपुर ब्रांड इसी का एक बेहतर उदाहरण है और उत्कृष्टता का प्रतीक है। जशपुर ब्रांड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद ठेकी, कुटा जवा, फूल चावल, जो कि अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्पाद पारंपरिक विधियों से तैयार किए जा रहे हैं। वहीं महुआ और मिलेट लड्डू, जो महुआ और मिलेट से बने हैं, ये पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। ये लड्डू विशेष रूप से बच्चों और स्वास्थ्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। इसी तरह मिलेट आधारित पास्ता, यह पास्ता पारंपरिक गेहूं के पास्ता का एक स्वस्थ विकल्प है, जो स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों के लिए एक उत्तम विकल्प है। इसके अलावा कोदो, कुटकी, रागी, टाऊ एवं महुआ से बने विभिन्न उत्पाद संपूर्ण भारत में अपनी पहचान बना चुके हैं। जशपुर ब्रांड के उत्पादों की मांग अब केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जशपुर ब्रांड के उत्पादों को अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्यवर्धक गुण। जशप्योर के तहत बने जशपुर ब्रांड का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं, बल्कि यह आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का सफल प्रयास है। इस ब्रांड के माध्यम से इन महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। जशप्योर द्वारा निर्मित जशपुर ब्रांड का हर उत्पाद इन महिलाओं की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। जशपुर ब्रांड के उत्पाद अब jashpure.com पर उपलब्ध हैं, जहां से इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही देश भर में विभिन्न ऑफलाइन स्टोर पर भी ये उत्पाद उपलब्ध हैं, जो इस ब्रांड की व्यापक पहुंच का प्रमाण है। यह ब्रांड भविष्य में और अधिक लोकप्रिय हो, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसका अब सुखद और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है।